नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता। कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अगर आपने एग्री या नॉन एग्री कमोडिटीज में कोई ट्रेड लिया है या फिर किसी कमोडिटी में फिजिकल पोजीशन लेना चाहते हैं, आप नए निवेशक या किसान या कमोडिटी ट्रेडर हैं, कमोडिटी मार्केट्स में सीएनबीसी आवाज के साथ बनाइए स्ट्रैटेजी। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7045220000। आप हमें इस नंबर पर सवाल भेज सकते हैं। आपके सवालों पर हमारे एनालिस्ट आपको सटीक सलाह देंगे। आपका पसंदीदा शो कमोडिटी कॉल फेसबुक और ट्विटर पर भी लाइव है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फिर $99 के करीब पहुंचा ब्रेंट का भाव। $92 के ऊपर WTI में कारोबार। MCX पर भी कच्चे तेल में 76,000 के करीब कारोबार। डॉलर में जारी गिरावट से कीमतों को मिला सपोर्ट। MCX पर नेचुरल गैस में लगा अपर सर्किट। 10% ज्यादा की तेजी के साथ 570 के करीब पहुंचे भाव। यूएस में भी दाम $7 के करीब। मांग में तेजी लेकिन सप्लाई में कमी से चढ़े भाव। MCX पे बढ़ी सोने चांदी की चमक। सोना 51,000 के पार निकला और चांदी में 61,000 के करीब का कारोबार। कॉमेक्स पर भी सोना $1,680 के करीब। डॉलर में कमजोरी से भावों में सपोर्ट। और MCX पर 32,000 के करीब पहुंचे कॉटन के नवंबर वायदा के लेवल्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में मुनाफा वसूली ने बनाया कीमतों पर दबाव, लेकिन 12 सालों में पहली बार एक हफ्ते में 17% चढ़े थे कॉटन के प्राइसेस। मलेशिया में चढ़ा पाम तेल का भाव। 4400 रिंगिट के पार निकले दाम। भारत और साउथ एशियाई देशों में भी मांग बढ़ने और उत्पादन घटने से कीमतों में आया उछाल। कॉटन से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन में हल्की मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, लेकिन ये उसके बाद है जबकि 12 साल में सबसे ज्यादा बढ़त हमने शिकागो कॉटन के प्राइसेस में एक हफ्ते में आते हुए देखी, जो कि करीबन 17% की थी। वहीं MCX पर कॉटन नवंबर का वायदा 32,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या है इसके कारण? आने वाले समय में कीमतें कहां तक चढ़ सकती हैं? आवक बाजार में कैसी है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, SSG फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय और DD कॉटन के MD अरुण सेक्सरिया। अरुण जी, आपसे ही पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे। जिस तरह की उठापटक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन में देखने को मिली है, पहले तो आप उसे कैसे रीड करते हैं? ऑफ कोर्स चाइना लेड थी ये। माना जा रहा था कि चाइना यहाँ पर जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम कर सकता है, लेकिन उसके बाद चाइना ने उसको मना किया, वो ऐसा नहीं करेंगे। और इसका उल्टा पुल्टा वॉलेटिलिटी हमने सभी कमोडिटीज में आते हुए देखी कॉटन के साथ साथ। कैसे देखते हैं पहले तो आप ये मूवमेंट? देखिए, जो मूवमेंट आया है ये लास्ट वीक में, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड इट वाज बेसिकली ये जो एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, आई थिंक कॉटन के अंदर भी या फ्यूचर्स में भी आज ये इन्फ्लुएंसर्स का रोल काफी बड़ा हो गया है। सो पहले अपने दो रोल थे, या तो फंडामेंटलिस्ट या स्पेकुलेटर्स। नाउ आई थिंक दिस इन्फ्लुएंसर्स हैव बिकम बोथ फंडामेंटल्स एंड स्पेकुलेटर्स। सो ट्यूसडे को इनका एक न्यूज आया कि भाई चाइना, इट वाज रूमर्ड, the statement goes that it was rumored that China is easing the COVID policy, and markets went limit up for 4 days continuous, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. But if you see the following months, मंगलवार को, Tuesday को limit up था, but following months then started distancing from December 22, and इसके अंदर पीछे जो शॉर्ट कवरिंग भी थी, जो स्पेक्स जो थे, जो शॉर्ट थे, उनको भी थोड़ी अभी अड़चन आने लगी, तो दे ऑल्सो स्टार्टेड कवरिंग एंड वन आफ्टर द अदर एवरीथिंग फेल इन प्लेस फॉर द बुल्स एंड मार्केट के अंदर एक रैली बन गई जिसमें 25% की बढ़त हुई है 4 दिन के अंदर। फ्रॉम 70 cents which was the lowest in last week, it went up to 89 cents, so 19 cents increased in 5 working days. Unbelievable. और आपको पता नहीं आपको आइडिया है कि नहीं, बट इन फर्स्ट टाइम सिंस 2000 अक्टूबर 2010 option trading contract was halted by the exchange on Tuesday. So this was सब चीज इतनी फास्ट हुई है कि पता नहीं मतलब क्या हो गया, सबको कुछ को पता भी नहीं चला। बट अंडरलाइनिंग इज स्टिल द सेम। इंडिया की क्रॉप एक्सीलेंट है, डिमांड इज स्टिल अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। दूर दूर तक कोई डिमांड नहीं है किधर भी एंड this I don't know for how long this will go on, how long the fuel will be there in this rally, but ultimately it has to come down to 75 levels sooner or later, maybe 1 week or 4-5 days, but it has to come down.
क्लियरली अरुण जी, कॉटन में जिस तरह की मूव्स इस साल में हमने आते हुए देखी हैं, ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हाईज भी बनते हुए नजर आए, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग भी यहाँ पर जोर शोर से है। भारतीय बाजारों में भी ऑफ कोर्स आप ज़्यादा बता पाएंगे कि जिस तरह की सिचुएशन अभी यहाँ पर है कि यान एक्सपोर्ट में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, मिलों ने अपना कामकाज यहाँ पर बंद किया हुआ है, लेकिन एज ऑफ नाउ भारतीय बाजारों की ही स्थिति अगर सिर्फ देखें, भाव अपने हाई से 38-40% गिर चुके हैं, आवक बाजारों में अच्छी खासी है। आप देखेंगे मिल्स को यहाँ पर फिर से रीस्टार्ट होते हुए इस महीने में? एक करेक्शन करूंगा, आवक इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, फार्मर्स जो है, फार्मर्स बड़े स्मार्ट हो गए लास्ट ईयर से, और उन लोग को पता है कि कभी कितना माल लेके आना है, बिकॉज उनको पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। सोया की क्रॉप आ रही है, सोया का भाव माल बिक रहा है, और उन लोग कॉटन रोक के रखे हैं। नंबर दो, मिलो अभी आज जैसे 8,000 का भाव चल रहा था कपास का, वो अभी भाव आज बढ़ के हो गया 9,000, एंड उनकी इच्छा है कि वो 2,000 रुपया कपास बेचेगा, दैट इज 10,000 रुपीज। तो फार्मर्स कोई जल्दी में नहीं है कपास लाने की, मिले कोई जल्दी में नहीं है रुई खरीदने की, जिनर कोई जल्दी में नहीं है जिनिंग करने की, बिकॉज जिनर के पास 2,000 रुपया 3,000 रुपए की डिस्पैरिटी चल रही है। अभी इसके बावजूद जो मिलें चल रही है, उनको उनका ये मानना है और ये कहना है कि भाई आज यान के अंदर हमारे को पड़ता है। तो अभी आज अगर आपकी प्रोडक्शन जो अगर 4 लाख टन की अगर महीने की प्रोडक्शन है, उसमें से आपकी प्रोडक्शन अभी 1.5 लाख टन की हो गई है, तो कहीं पे जाके तो थोड़ी डिमांड डोमेस्टिक में आएगी और थोड़ी पड़ता आएगी, बट दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द ट्रू सेंस ऑफ द मार्केट। तो मेरे को नहीं लगता है कि भाई जब तक डिमांड नहीं आएगी मनीषा जी, इट इज अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज they will not be able to turn the cycle around. Speculative elements कुछ भी कर ले वो 10 दिन तक चलेगा, 5 दिन तक चलेगा, but we have no questions of the crop, so crop is very good. The only question is demand. Demand is not in anybody's hands. And जब से यूरोप और अमेरिका का जो मसला चल रहा है, उसके कारण it is very difficult question कि when it will revive, and it is not something which will revive overnight. अरुण जी, एक और बात यहाँ पर यह है कि आज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यहाँ पर मीटिंग भी बुलाई है स्टेक होल्डर्स की, एसोसिएशन हेड्स की। एक्सपोर्ट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, यान वो एक्सपोर्ट अगर हम देखें तो 50-55% की गिरावट वहाँ पर भी है। क्या कुछ अब आपको लगता है ओवरऑल इंडस्ट्री को यहाँ पर संभालने के लिए करने की जरूरत है? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन इंडस्ट्री विच हैज बीन the baby of the government of India. They have given textile industry all the sorts of socks, whatever is required. I don't think so ऐसी कोई भी इंडस्ट्री होगी जिसको इतना बेनिफिट मिला है। उसके बावजूद मेरे को नहीं लगता है गवर्नमेंट इससे ज्यादा कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट ने सब इनिशिएटिव्स लिए हैं, यान के लिए लिए, कपड़े के लिए लिए है, ग्रोइंग के लिए लिए, फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, और ऑल्सो दे हैव ऑल्सो हाउ टू ब्रांड द कॉटन। बट दिस इज नॉट, ये कोई ओवरनाइट चीज नहीं है कि ओवरनाइट में गवर्नमेंट ने बोला और इंडस्ट्री ने चेंज कर दिया, बिकॉज ये तो टोटल माइंडसेट है। जो माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगी इंडस्ट्री का कुछ होना नहीं है। बट वंस द डिमांड पिक्स अप मनीषा जी, इट विल रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट टिल द डिमांड इज यू कैन डू वट एवर यू वांट, बट मेरे को नहीं लगता है बाजार में स्थिति सुधरेगी। एंड फार्मर्स आर द बिग बुल इन द स्टेक होल्डर्स टुडे, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी, दे आर नॉट कंसर्न कि आपका यान बिके नहीं बिके, कपड़ा बिके नहीं बिके, हमारी कपास ये भाव में बिकनी चाहिए, बस उनको एक ही चीज दिखती। ओके, तो अरुण जी अब यहाँ से आगे जाकर क्या कुछ देखना चाहिए? आपको लगता है आवक किसी तरह से रहेगी, किसान होल्ड करेगा अपना क्रॉप? दूसरी चीज, बाजार में आपको मांग कब आती हुई नजर आती है? तीसरा, मिलें कब यहाँ पर स्टार्ट हो सकती हैं? और चौथा, प्राइसेस में अब आपको क्या लगता है क्या रेंज रहेगी? देखिए, जहां तक डिमांड की सवाल है, डिमांड ये स्थिर पे आज डिमांड है, उससे बेहतर ही होने की संभावना है, कम की होने की संभावना नहीं है। कभी ये सुधरेगी डिमांड, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। मेरा मानना ये है कि फर्स्ट क्वार्टर 23 के अंदर से वी विल स्टार्ट गेटिंग सम डिमांड। तो अभी क्रिसमस की हॉलीडेज है, ये सब चालू हो जाएगा, तो अभी दिसंबर तक का तो मेरे को नहीं लगता है कुछ एनी इंप्रूवमेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस फॉर डिमांड। बट यस, जनवरी फरवरी में चाइनीज न्यू ईयर भी खत्म हो जाएगा और ये अपना क्रिसमस हॉलीडेज भी हो जाएगा। सो आई एम होपफुल की डिमांड में स्टार्ट रिवाइविंग इन जनवरी फरवरी 23। एंड कॉटन विच इज एट द लोएस्ट एंड ऑफ द प्राइस, तो इससे ज्यादा नीचे, बिकॉज इवन आई इज गोइंग बिलो 75 इज बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट, आई इज गोइंग बिलो 55,000 इज एट द एमएसपी लेवल। सो downside in cotton is very very limited from my angle. I don't see there is much of downside in cotton. But upside कितना होएगा वो कहना है कि भी लास्ट ईयर जैसा भाव हो जाएगा, कभी भी संभावना नहीं है कि भी इट विल गो 90,000 or 1 lakh rupees. No, it will be range bound between 55 to 60, 65, 70,000 rupees in the next couple of months. And उसके बाद तो पीछे देखने की बात होगी कि भी कैसे मिले चलती है, कैसे डिमांड आती है, वो सब देखने की बात।
ऑलराइट, रवि आपको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं कॉटन के प्राइसेस? जरूर से प्राइसेस में थोड़ा बहुत कंफर्ट अभी नहीं आ रहा है जो 28,500 से 28,000 पे आ रहा था, क्योंकि वहां पे इस क्लियर कट जो मिल्स है या चिनर्स है उन्होंने कॉटन का प्रोक्योरमेंट काफी रोक रखा था, क्योंकि हायर लेवल पे प्राइसेस थे। और यहाँ से अगर हम चिनर की बात करें तो अगर वो चिनिंग करके भी उसकी पैरिटी नहीं बैठ रही थी, क्योंकि यान के प्राइसेस है उसमें कुछ इतना ज्यादा इजाफा नहीं था जितना कॉटन के प्राइसेस में था। तो पूरी इंडस्ट्री के लिए लास्ट ईयर थोड़ा डिजास्टर था। हालांकि मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव न्यूज रहेगा अगर कॉटन के प्राइसेस बिटवीन 28,000 टू 30,000 और इंटरनेशनल बेंचमार्क 75 से 80 रहे, क्योंकि ज्यादा प्राइसेस गिरना तो फार्मर के लिए थोड़ा नुकसान होगा और हायर प्राइसेस इंडस्ट्री के लिए नुकसान है। तो आई थिंक दोनों का बैलेंस ये लेवल पे बना रहेगा। बट मेरा मानना है कि ये जो तेजी है वो $40 से $50 की जो इंटरनेशनल मार्केट की मंदी थी उसके बाद का एक शॉर्ट कवरिंग है। डिमांड के अभी इतने ज्यादा विजिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है कि अपर साइड ये 90 के करीब कैप हो जाएंगे और डोमेस्टिक पे 34,000 के करीब प्राइसेस कैप होने चाहिए। तो आई थिंक सेल ऑन राइस का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। जो भी कॉटन जिनर है या जो कॉटन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं वो लोग यहाँ से कुछ भी उछाल आपको 33,000 33,500 मिलता है तो वहां पे अपना पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। डिमांड सिनेरियो थोड़ा वीक है और अभी उसको इम्प्रूव होने को मुझे 2 से 3 महीने दिख रहे हैं, जैसे आगे बात कर रहे थे डीडी कॉटन से। मुझे लग रहा है कि फरवरी ऑनवर्ड से आपको डिमांड फिजिकल मार्केट में दिखेगी, तब तक थोड़ा साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। ऑलराइट, तो व्यू कॉटन पे, कॉटन के फंडामेंटल्स पे और प्राइसेस पे ऑफ कोर्स आता हुआ। राठी जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पे बात भी करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और एक और कमोडिटी जिसमें बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है वो है नेचुरल गैस। प्रियांक, इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते में करीबन यहाँ पर 18% की बढ़त थी ओवरऑल देखें तो, और आज फिर से 10% के ऊपर के भाव यहाँ पर बनते हुए। गुड इवनिंग मनीषा जी। हमने देखा था कि नेचुरल गैस प्राइसेस में हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो 410 के आसपास से जो बॉटम बना है वहां से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो पुल बैक इतनी शार्प आएगी वो कहना मुश्किल था। और नेवरथलेस जो पुल बैक आई है अभी 572 के आसपास के रेट से, मेरे हिसाब से 572 और 600 ये एक जोन रहेगा, कंजेशन जोन रहेगा, जहां से फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से हम 500 के आसपास तक आता हुआ देख सकते हैं। तो ओवरऑल जिसने भी लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेट किया है तो ये एक अच्छे लेवल से रहेंगे जहां पे मेरे हिसाब से एक बार पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। अपसाइड यहाँ से मुझे लगता है कि 600 तक एक बार कैप रहेगी ऑन द हायर साइड। ओके, वो तो टॉप मूविंग कमोडिटीज रही, लेकिन आपकी टॉप स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर लेना चाहेंगे। प्रियांक, आपका टॉप ट्रेड यहाँ पर कहाँ होगा, क्योंकि फ्राइडे जिस तरह के मूव्स थे उसका एक हल्का सा ट्रेंड रिवर्सल आज हमने बाजार में आता हुआ देखा। बिल्कुल मनीषा जी, आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया। जो फ्राइडे को एक शार्प रैली हमने देखी थी वो ऑन हायर लेवल से एक प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है आज, बट मुझे लगता है ये प्रॉफिट टेकिंग ही है, अभी भी अपसाइड थोड़ी बाकी है। तो यहाँ पे बेस मेटल्स में कॉपर जिसमें हमने एक 8% का राइज देखा था इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी 670 के आसपास, 660 का स्टॉप लॉस रहेगा और 690 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं दूसरी पिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से क्रूड ऑयल में रहेगी। क्रूड में 7,500 के आसपास बाई किया जा सकता है, 7,300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 7,800 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स नॉन एग्रो में। रवि, एग्री स्पेस में आपकी टॉप ट्रेड्स क्या हैं? एग्रीकल्चर कमोडिटीज में पहला मेरा रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा आई थिंक गोअर सीड पे मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। और लगातार हमने ये कमोडिटी को इस जो हिंदू वर्ष है उसमें हमने हाईलाइट किया है और पॉजिटिव साइड हमने उसको ट्रैक भी किया है। 4,500 से प्राइसेस अभी 4,800 के करीब पहुंचने पाए, फिर भी मुझे लग रहा है थोड़ा स्कोप अभी बाकी है, ट्रेडिंग स्कोप वहां पे अभी भी 5,000 तक का लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। 4,810 के करीब ये कमोडिटीज में बाई करें। ऊपर जो टारगेट है मेरा पहला रहेगा 4,950 एंड सेकंड वुड बी 5,000। जब तक ये 4,740 के नीचे क्लोज नहीं होता ये अपसाइड बनी रहेगी, तो क्लोजिंग बेसिस पे 4,740 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरी कपास खाली रहेगी, वहां भी सीजनलिटी ऑन है। और आगे जैसे हम आगे कॉटन की बात कर रहे थे, लास्ट ईयर जो जिनर्स ने जिनिंग कैपेसिटी अपने 30-40% से रन की थी, इस हिसाब से कोकुड में की जो स्टॉक है उसमें काफी शॉर्टेज है। और जैसे विंटर डिमांड आएगी आपको काफी शॉर्टेज दिखेगी और प्राइजेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 2600 2620 के करीब उसको बाय करें, डाउन साइड 2,550 का स्टॉप लॉस
मुझे लग रहा है एक बार प्राइस 2750 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो कोकुट मींस कपास खली एंड गुआर सीड, ये दोनों में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। अपने दर्शकों को जोड़ने का समय भी है और सबसे पहले हमारे साथ जयपुर से पंकज जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार पंकज जी, क्या है आपका सवाल? हेलो। हाँ जी पंकज जी। जी मैम। हाँ जी, क्या है आपका सवाल? मैडम मैंने एक्चुअली सेल किया हुआ था थर्सडे को 57,873 में 30 किलो। ओके। और फिर फ्राइडे को भी मैंने सेल कर दिया था 59,693 में 30 किलो। तो मेरी 2 पोजीशन सेल में खड़ी हुई है। ऑलराइट, और फ्राइडे को अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर चांदी में थी। अब भी अगर देखें तो 60,000 के आसपास के कारोबार हैं। प्रियांक, क्या राय है? 2 सेल्स हैं, एक 58,000 के आसपास, एक 59,600 के आसपास। देखिए, अभी जो चांदी में हमने देखा है कि एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आया है एंड प्लस जिस तरह से डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि वीकनेस में आ चुका है और यहाँ से और भी वीकनेस डॉलर इंडेक्स में आ सकती है। और चांदी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से एक बार हम एटलीस्ट 62,000 62,500 तक का एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन नियर टर्म काफी शॉर्ट टाइम में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया है। तो अगर जो भी पुल बैक आती है मे बी अराउंड 59,500 58,500, तो एक बार वहां पे पोजीशन शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मिनिमम एक अपसाइड जो चांदी में दिख रही है वो अराउंड 61,500 से 62,000 जोन्स तक लगती है। तो जो भी पुल बैक आती है उसमें एग्जिट ले लेना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में से। ऑलराइट पंकज जी, वो आपके लिए राय है। ऑफकोर्स बहुत बड़ा मूव यहाँ पे फ्राइडे को देखने को मिला 5% की तेजी के साथ। 5 हफ्ते के हाईज पर यहाँ पर चांदी में फिलहाल कारोबार है। लेकिन जैसे प्रियांक ने कहा कि तेजी है, डायरेक्शनल यहाँ पर अपमूव है, लेकिन कोई भी चीज़ एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती है। तो ऑफकोर्स मुनाफा वसूली करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही वो पुल बैक आता है, आप यहाँ पर अपना मुनाफा घर लेकर जाएं। आगे बढ़ते हैं और एक मैसेज ले लेते हैं। हमारे पास राजकोट से अमर ने लिखा है, 1 लॉट सोने का इन्होंने खरीदा है 49,405 पे, क्लियरली इन द मनी है। प्रियांक, इनके लिए क्या राय है? देखिए, एक ही लॉट लिया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सुझाव दूंगा। अभी 50,900 के आसपास एमसीएक्स के भाव चल रहे हैं, ऑलमोस्ट वो 1,500 पॉइंट्स इन द मनी है। तो यहाँ पे मे बी अराउंड 50,400 का वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और पोजीशन को राइड कर सकते हैं। और ऊपर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बार फिर से हम 51,400 51,500 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। ऑलराइट, सोने चांदी दोनों में यहाँ पर तेजी का रुझान। तो अगर आप खरीदारी में हैं तो क्लियरली आप इन द मनी भी हैं। आगे बढ़ते हैं और नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ गुलाब राव जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार राव साहब, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी। मैडम, हमारे पास में कपास है और कपास के रेट लास्ट ईयर में 14 से 15,000 रुपए हमने देखे जी। और अभी कपास की पोजीशन बहुत खराब, बोल तो 8,000 8,500 तक ही ले रहे हैं। तो क्या ये कपास के रेट में भाव आ जाएंगे? क्या आगे चल के रखना है या बेचना? ओके, अभी हमने कपास के ऊपर पूरा यहाँ पर डिस्कशन भी किया है और ज़्यादातर यही लगता है कि अगले 1.5-2 महीने तो यहाँ पर मंदी वाले हो सकते हैं और जनवरी से यहाँ पर फिर से तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन रवि, क्या राय देंगे आप गुलाब राव जी को? होल्डिंग है उनके पास, हाजिर में माल पड़ा हुआ है, कैसे करना चाहिए? जरूर से प्राइसेस उन्होंने जैसे बात की, सारे फार्मर को यही दुविधा है कि लास्ट ईयर का अगर कंपैरिजन वो करते हैं तो प्राइसेस नीचे दिखेंगे, बट आपको लास्ट 5 साल के एवरेज का अगर कंपैरिजन देखेंगे तो आपको प्राइसेस सही लगेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ भी उछाल कपास के प्राइसेस में स्पोर्ट में 4 से 9,500 से 10,000 तक लेवल मिले तो एक बार 18,000 जो प्रीवियस ईयर आपने देखा था वो वेट ना करे और एक बार 10,000 के करीब प्राइसेस मिलते हैं तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले, हाजिर बाजार में बेच दे। मुझे लग रहा है लास्ट ईयर के और करंट ईयर के फंडामेंटल, सप्लाई चेन, फ्रेट रेट एंड एक्सपोर्ट डिमांड काफी बहुत चेंज आ चुका है। तो मेरे हिसाब से 10,000 के बियॉन्ड प्राइस सस्टेन हो ऐसा मुझे कम दिख रहा है, तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और ये 10,000 के लेवल्स भी आपको रवि कब तक आते हुए दिखते हैं? मुझे फरवरी एंड तक जो सेकंड क्रॉप का अराइवल्स आएगा तब तक मुझे लग रहा है। और पर्टिकुलर जब चाइना है वो छुट्टी में जाता है, 10 दिन के बाद जैसे ही वो आता है उसके नए कोटा अनाउंस होते हैं। चाइना अपनी छुट्टियों के पहले जो एक्सपोर्ट के नए कोटा है वो अनाउंस करता है। तो मुझे लग रहा है टिल द डेट आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी 1 से 2 महीना रुके, आपको अच्छे प्राइसेस मिलने चाहिए। 10,000 तक के प्राइस आपको फरवरी एंड पहले मिलने चाहिए।
ऑलराइट, ये तो बात हुई कॉटन की और आया हुआ एक अगला एसएमएस पढ़ लेते हैं जो कि जोगिंदर सिंह जी ने लिखा है। गंगानगर से ग्वार सीड के किसान हैं, 3000 बोरी ग्वार सीड इनके पास पड़ी हुई है। भावों में तो तेजी है ही, जानना चाहते हैं कि कब तक होल्ड करें, क्या भाव मिलेंगे। रवि, क्या राय है? जरूर से होल्ड करें। मुझे नहीं लग रहा कि प्राइसेस में कोई बड़ा गिरावट बिलो 4500 दिखना चाहिए। और प्राइसेस देखे तो लास्ट ईयर अकेला ऐसा कॉम्प्लेक्स था जो हम दीपावली टू दीपावली बात करें तो अकेला एक कॉम्प्लेक्स था जो नेगेटिव रिटर्न देके चल रहा था। मुझे लग रहा है कि अभी जो नेगेटिव्स थे वो थोड़े पास्ट हो चुके हैं। 4500 जब तक बेस ब्रेक नहीं करता आपकी पोजीशन बनाए रखे। अपर साइड थोड़ा कैप होगा 5200 से लेके 5500, जो मुझे लग रहा है कि 1 से 1.5 महीने में लेवल दिखने चाहिए। तो अगर आपको कुछ भी 5200 5300 स्पॉट में मिले तो वहां पे एक बार 50% पोजीशन पे मुनाफा वसूली कर लेनी है। और 50% पोजीशन आपको 5800 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी महीने के पहले मिलने चाहिए। तो आई थिंक ये 2 रेट पे आप अलग अलग बेच सकते हो, ये लेवल पे बेचना नहीं चाहिए। और 1000 पॉइंट की रैली मैं एक्सपेक्ट गुआर सीड में कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो बढ़त यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हाजिर माल आपके पास पड़ा हुआ है तो उसका डेफिनेटली आपको फायदा उठाना चाहिए बढ़ते प्राइसेस का। शो खत्म होने से पहले एक सवाल यहाँ पर मेटल्स पे लेना चाहेंगे आपसे। क्या लगता है प्रियांक की जिस तरह की यहाँ पर मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर भी थी फ्राइडे को, कोई टॉप ट्रेड जो आप मेटल्स में लेना चाहेंगे? देखिए, अभी भी जो रैली हमने मेटल्स में आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि कॉपर इनिशियली मुझे लगता है 690 700 ये एक हायर साइड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आ सकते हैं। तो कॉपर में अगर मुनाफा वसूली आती भी है तो ऑन डिप्स खरीदना चाहिए। 670 से लेके 665 जोन से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वहां पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। फिर से हम इन 10 to 15 डेज एक रैली टुवर्ड 690 700 जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तेजी की उम्मीद यहाँ पर कॉपर में भी बरकरार है, तो कुछ मुनाफा वसूली पुल बैक की तरह इसे ट्रीट किया जाए और बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर फिलहाल भी आती हुई। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, प्रियांक साथ देने के लिए। हम एक रुकेंगे ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।